राहुल गांधी में और इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी में आप सबसे बड़ा क्या फर्क देखते हो? राहुल गांधी देखा जाए तो अभी उनके बराबर तो नहीं है, ये बात फैक्ट है। तो उनमें दोनों में क्या फर्क नजर आता है आपको? सब क्या चीज आपको अच्छा, मुझे ये चीज बताइए, मोदी जी की बुराइयां तो आपने बहुत कर ली, मोदी जी की 3 मुझे अच्छाइयां बताइए, 3 अच्छाइयां जो आप तो उनके भाई हैं, नहीं, मेरे बचपन से पास देखते आ रहे हैं, देखो, 3 मैं यही अच्छाइयां बोल रहा बताइए। हूँ, मोदी जी की अच्छाई तो मैं अभी कब ढूंढूं, मुझे वही पता नहीं, नहीं, मैं ऐसे साफ बोलने ऐसे नहीं वाला होता, आदमी हर हूं। एक आदमी में अच्छाई होती है, ऐसा नहीं तो होता, मुझे कोई नहीं भी लग अच्छाई। रही है, मैं अगर लगेगी तो आज नहीं तो अगले हफ्ते अपने बैठेंगे तो बोल दूंगा कि भाई मुझे अच्छा राहुल गांधी के युवा है और आदमी सच्चा है, राजनीति करता है, अपने हिसाब से करता है, लेकिन इसमें सच्चाई है। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। ये वीडियो है करीब 2017 की, मैं एग्जैक्ट डेट वगैरह डाल दूंगा, पुरानी वीडियो है। अभी भाई इंटरव्यू कर रहे हैं कल्पेश भाटिया मोदी जी का। कल्पेश भाटिया मोदी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत ही अच्छे, एक्सपीरियंस्ड, 40 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है उनको समाज सेवा में। गुजरात से आते हैं और बहुत ही उम्दा काम करते हैं और हमेशा असत्य के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, बैड गवर्नेंस के खिलाफ और मोदी जी का ये जो शासन है जिसमें जो कचरे से भरा हुआ है उसके खिलाफ बराबर आवाज उठाते आए हैं। तो अभी भाई ने इनका इंटरव्यू लिया था, ये पुराना इंटरव्यू है लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने अब तक नहीं वॉच किया था। तो मैंने इसको जब वॉच किया आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें कल्पेश भाटिया मोदी जी ने कुछ बड़ी स्टार्टलिंग रेवलेशंस करी हैं जो बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी। सब लोगों को, भाइयों को, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमेरिका। मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अभी कल्पेश जी आने वाले हैं। कल्पेश, आप इनको बहुत बारी देखा होगा, सुना होगा, गुजरात में रहते हैं। कल्पेश जी मोदी हैं, वो आएंगे अभी ऑनलाइन, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझते हैं और इन्होंने इंडिया को बहुत नजदीक से देखा है और इंडिया की राजनीति को भी बहुत ज्यादा नजदीक से देखा है, तो इनसे अपन सीखने की कोशिश करेंगे भाई लोग। स्वामी विश्वानंद साहब, ये एक अपने राजकोट में है स्वामी जी, इनके साथ 15 लाख लोग जुड़ा हुआ है। 15 लाख में से कम 7 या 8 लाख वहाँ का मुसलमान है और बहुत ही बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी क्या है, ये तो मतलब अपने टीचर हैं, गुरु हैं। तो सब लोग इनकी बातें सुना करें। सब धर्म एक ही चीज सिखाता है, आप किसी भी धर्मगुरु की बात सुन लीजिए, जो अच्छे धर्मगुरु हैं, आपको लगेगा ये आपके धर्मगुरु बात कर रहे हैं। तो सिर्फ चोला पहन लिया और वो दिखते कैसे, इससे नहीं है। जो जबान से निकल रहा है आपके ही धर्म की बात हो रही होगी। चाहे कोई मौलाना अच्छे बोलेंगे तो आपको लगेगा ये तो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, और कोई हिंदू धर्म वाले बोलेंगे तो आपको किसी मुसलमान को ऐसा लगेगा, मुसलमान को भी हिंदू का ऐसा लगेगा। बिकॉज अच्छी बातें तो दोनों में लिखी है ना, कुरान और गीता में। उससे क्या मतलब है कोई मौलाना बोले या कोई पंडित बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी बातें ग्रहण कर लीजिए जहां से मिले। मैं आपके पेज पे आ गए कल्पेश जी, तो मैं ब्रिंग कल्पेश जी ऑन। हाँ, 5 मिनट में आप लोगों को समझाइए क्या आरएसएस का किरदार रहा है इतिहास में, कांग्रेस आगे जाने वाले क्या करने वाली है, और आपका क्या एक्सपीरियंस बोलता है कि आने वाले जो 10 साल, जो 5 साल है इंडिया में, वो इंडिया के लिए, जो भी जितने इंडिया के युवा हैं उनके लिए क्या होने वाला है। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी कौम का हो, युवा युवा ही है। आप बताइए, बिल्कुल 5 मिनट सब आपकी बात सुनेंगे। मैं तो पिछले 40 साल से काम करता हूं और कांग्रेस का काम भी मैंने ज्यादा करके किया है। और अभी देश के जो हालात है और आरएसएस और भाजपा हमारे युवाओं के दिल में जो झूठी बात डाल रही है, इस पे मैं आए दिन मेरे विचार तो व्यक्त करता रहता हूं। लेकिन आज मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं कि हमें पहले हमारा देश, परिवार और बाद में दूसरी चीजें देखनी चाहिए। हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। हमारे देश के टुकड़े हो जाएंगे और ये जो विचारधारा वाले लोग हैं, गंदी विचारधारा, झूठी विचारधारा, विचारधारा किसको कहते हैं कि कोई एक अच्छी सी चीज हो है जो हमारे लिए, हमारे पुरखों के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए कुछ होना चाहिए। इनके पास कोई विजन नहीं है।
एक ही विजन है, इनको सत्ता ही चाहिए कैसे भी करके। आज गुजरात की हालत आज की ऐसी है, 26 तारीख को शपथ हो गई, आज 9 बजे तक किसी मंत्री को कोई कहा नहीं गया है कि तुमको ये संभालना है, तुमको ये संभालना है। दोपहर में बड़ौदा के जो एमएलए थे राजेंद्र त्रिवेदी, इनको सीएम विजय रूपाणी से आमना सामना हो गया। जो बोलना था राजेंद्र त्रिवेदी ने बोल दिया, और साथ में ये भी बोला भाजपा वालों ने कि हम 10 लोग इस्तीफा दे देंगे। जो पहले राज्य गृह मंत्री रह चुके और अभी ये पिछली टर्म में राज्य के कानून मंत्री थे, वो प्रदीप सिंह जाडेजा ने भी बोल दिया कि मैं इस बार राज्य गृह मंत्री नहीं रहूंगा। ये टीवी पे आई हुई बात है जी। तो युवा लोग समझे। और मुझे एक बात का जो दिल में मेरे बैठ नहीं रही है, गुजरात में इतनी बेरोजगारी है, किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, उसमें बहुत अच्छी बातें थी जी। तो किसानों ने तो वोट दिए हैं, लेकिन युवाओं के वोट कहां गए। और मैंने कहीं सुना भी कि सूरत के अंदर बहुत से लोग फास्ट पे उतर गए थे, अपफास्ट पे उतर गए थे, तो मीडिया वालों ने वो दिखाया नहीं है। और वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने तो कांग्रेस को ही वोट दिया था, तो ये आदमी कैसे जीते हैं। तो अभी जी ने बोला कि भाजपा वाले क्या है और तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। मैं पहले कह चुका हूं ये बातें, लेकिन 40 साल के अंदर हम तो यही देखते आ रहे हैं। 89 में जो रथ यात्रा निकाली जी एल के अडवाणी ने, तभी एल के अडवाणी के यही सुर थे जो आज नरेंद्र मोदी के हैं। नरेंद्र मोदी आज 68 में भी अपने आप को यंग समझते हैं, उसी टाइम अडवाणी भी अपने आप को यंग समझते थे। और उन्होंने इतना झूठ बोला है कि जो झूठ उनके सामने आ रहा है वो सत्ता से बाहर चले गए। और हमारे जो, मैं गुजरात का रहने वाला हूं, गुजराती हूं, तो मैं ज्यादा करके मेरा ध्यान इधर है। तो देख रहा हूं कि 1990 से आज 2017-27 साल हो गए, तो हमारे युवाओं के पास जो होना चाहिए, मिडिल क्लास के युवा की बात करता हूं, पैसे वाले के बच्चों की बात नहीं करता हूं, उनके पास जो होना चाहिए उसमें कुछ भी नहीं है जी। आज गुजरात में जो भी अच्छी नौकरियां है वो किसको मिलती है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि गुजराती को नहीं मिलनी चाहिए, सारे देश वाले को मिलनी चाहिए, लेकिन गुजरातियों का माइंड वॉश कर दिया गया है ये लोगों ने। और ये माइंड वॉश करने के बाद गुजरात मॉडल करके ये लोग सत्ता पे बैठ गए हैं। और आज तो नौबत ये है कि जीएसटी लाने के बाद 50,000 करोड़ रुपए की लोन लेके ये सरकार का तंत्र चलेगा, ये आज की बात है। तो हमारा देश कहां जाएगा, हमारे युवा कहां जाएंगे। और हमारे मोदी जी की तो एक ही नीति लगती है, वो विदेश में घूमते हैं, सारे दौरे करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलते हैं, तो उनकी नीति में एक ही बात लगती है कि हमारे जो युवा है वो सिर्फ मजदूरी बन के रहेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी तो मैं थोड़ी समझोगे ये बात करता हूं, बाद में अभी पूछते हैं अभी जी को वो मेरे मुंह से क्या कहलाना चाहते हैं। नहीं, मैं कभी आपके मुंह से किसी के नहीं खिलाना चाहता। मैं तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, क्या कहने का मतलब ये है अभी जी के आपका आप अच्छा, आप क्या पहली बात तो मेरे पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, 40 साल का एक्सपीरियंस है। कौन से पॉइंट पे आप बोलना चाहते हो वो मुझे कह दीजिए। पहली बात तो मुझे आप अभी जी मत बोलिए, मैं अभी हूँ, आपसे बहुत छोटा हूँ, तो जी मत लगाइए, जी से बड़ी घबराहट होती है मेरे को, आप बड़े हैं हमसे। देखिए नहीं, वो वाला जी नहीं है, वो गले लगाने वाला जी है, दिल से। अभी बोलिए, अभी बहुत अच्छा है, अभी प्यार से अभी बोले। प्रॉब्लम ये है अभी कल्पेश भाई साहब कि हम तो काफी टाइम से सोशल मीडिया पे, जो हिंदुस्तान का युवा है ना, चाहे वो कांग्रेस के वक्त का हो चाहे वो अभी के वक्त का हो, अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा मिसडायरेक्टेड है। हर चीज को क्या है कि हिंदुस्तान में राजनीति से जोड़ के देखा जाता है। अभी जैसे तलाक का आया, बहुत ऐसे किस्से आते हैं, रोजाना नया तमाशा आ जाता है।
हिंदुस्तान का युवा मिसडायरेक्टेड है। अभी आप यहीं पे देखेंगे कई लोग मुझे आतंकवादी बोलते हैं मैं आतंकवादी जैसा दिखता हूं, तो इनका जो माइंडसेट है वो इनके कंट्रोल में नहीं रहा है। और ये जो होता है ना कंट्रोल, ये सारा का सारा जाता है इलेक्शन के टाइम पे। ये सारा जो भर जाता है गोबर, ये गोबर निकलता है इलेक्शन के टाइम में और ये गोबर को चुन लेते हैं। बात सीधी सीधी ये है। मुझे आज की तारीख में कल्पेश भाई साहब की, मुझे एक आम आदमी का, मतलब जो आदमी 1-2 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसके बच्चों का मुझे भविष्य दिखता नहीं है इंडिया में। मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि जिस स्पीड से हम जा रह रहे हैं, ये बढ़ रहा है देश, अपनी तो कुछ भी स्पीड नहीं है, नथिंग। और जितने भी ये है ना, मैंने बहुत बारी बोला है, जितने भी डिजिटल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया, बहुत अच्छी चीज है, मगर इनकी इंप्लीमेंटेशन सही नहीं है। जो ग्रास रूट लेवल पे जाके पहुंचे, स्टार्टअप इंडिया कोई गांव में नहीं पहुंच रहा है। आपकी स्मार्ट सिटीज थी, मुझे बताइए एक भी स्मार्ट सिटी बनी? आपके डिजिटल इंडिया में क्या डिजिटलाइज हुआ? स्टार्टअप इंडिया में कितने लोगों को कितने एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करे स्टार्टअप इंडिया में? मेक इन इंडिया में कौन कौन सी फैक्ट्रियां लगी है? मालूम है आपको कौन सी कंट्रीज की फैक्ट्री लगनी है? वियतनाम, कोरिया, मानेसर। अगर आप जाएंगे जयपुर से, दिल्ली से जयपुर जाएंगे, जब आप एक जगह आती है मानेसर के अंदर वो जापान की फैक्ट्रियां लगी है, जो जापान में फैक्ट्रियां बंद हो गई। और उन किसानों की जमीनें, मुझे पता है इस बात का, उन किसानों की जमीनें कोड़ियों के भाव में हत्या ली और उनको गांव के पीछे धकेल दिया। ये हमारे राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं आपको, जिधर किसानों की इज्जत नहीं, जवानों की इज्जत नहीं, ओआरओपी वाले 1,500 दिन से जंतर मंतर में बैठे हैं। दूसरा मैं बताता हूं कि पब्लिक भी क्या है कल्पेश भाई साहब, बहुत ही ज्यादा इसके मतलब ही पब्लिक है अपने को अपना ही देखना है, हमारे को हमारे घर का देखना है, हमें बाहर नहीं देखना। ये बहुत बड़ा फर्क है। इसी तरह बीजेपी वालों को बीजेपी का देखना है, कांग्रेस वालों को कांग्रेस का देखना है, आम आदमी पार्टी वालों को आम आदमी पार्टी का देखना है। अगर हिंदुस्तान की सियासत क्रिकेट के हिसाब से चले, अगर हिंदुस्तान की सियासत क्रिकेट के हिसाब से चले कि बेस्ट प्लेयर्स हर एक तरफ से निकालें और फिर एक टीम खड़ी करके पार्लियामेंट में भेजे, कैबिनेट, उस दिन इंडिया जीतता है मैचेस। आपको विराट भी निकालना पड़ेगा, आपको कर्नाटका से लाना पड़ेगा। ये थी ना कि आप बन गए तो आपने जिसको उठाया उसको बना दिया। अभी आपके जितने कॉर्पोरेटर्स हैं, उनसे अगर हम बात करते हैं, आप बात करते हैं, उनको पता ही नहीं किस सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स हैं। वो कचरा कभी साफ नहीं हो सकता, देयर इज अ लॉन्ग थिंग। तो मैं आपका आना आज की तारीख में, जब मैं आपको काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था, आप आए, उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके पास जो नॉलेज है, वो नॉलेज हिंदुस्तान के युवा को मिले और आप एक तरह से डायरेक्शन दें। ये नहीं कि राहुल गांधी अब नेक्स्ट है ना। हर आदमी डेमोक्रेसी में डिस्पेंसिबल होता है, आप किसी को भी हरा सकते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अरविंद हो, मगर एक कॉमन ग्राउंड पे आना बहुत ज्यादा जरूरी है सारे पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल सोच को, कि ये तो हमें चाहिए। रोटी कपड़ा मकान, आज 70 साल से ये डायलॉग खत्म नहीं हुआ है। अब आप बताइए इसके अंदर कांग्रेस का कितना श्रेय है? रोटी कपड़ा और कांग्रेस की बात कर, मैं कांग्रेस की बात भी करता हूं, लेकिन पिछले 15 साल से गुजरात के अंदर MBA MCA, समझो छोटे लेवल पे देखने जाओ तो बच्ची आज जो PTC कर रही थी, आज सारे लोग बेकार जैसे घूम रहे हैं। MBA MCA प्राइवेट में 12, 15, 20 लाख का खर्चा करने के बाद गुजरात के अंदर स्टार्टिंग का पहला पगार पहले साल के लिए 7,000 रुपया है। आज कॉन्ट्रैक्ट का काम है, मकानों का जो पुताई होती है, कि मजदूर है, इनका भी रोजाना 300 रुपया रोज है। आज किसी का बच्चा CA की जगह ICA वो करता है, तो उनको CA पहले साल में तनख्वाह देती है साल का 1 लाख रुपया, जो 40-50 लाख रुपया खर्चा करके आता है। आज जो आपने 1 लाख रुपया कमाने की बात करी, उस पर मैं बात करता हूं। आज गुजरात में पिछले 15 साल से डेंटिस्ट, BDS डेंटिस्ट जो पढ़ के आता है, उसको दूसरे बड़े डेंटिस्ट के वहां 12-15 हजार रुपए में महीना नौकरी करनी पड़ती है। प्राइवेट में MBBS करके जो लड़का 50 लाख से 1 करोड़ रुपया खर्च के बाहर से डिग्री लेता है या गुजरात से डिग्री लेता है, उसको कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर नाइट में नाइट वॉचमैन की तरह 15 से 20 हजार रुपए में नौकरी करनी पड़ती है। और हमारे युवाओं जो दूसरे, ये पढ़े लिखे की बात करता हूं मैं, जो दूसरे युवा है वो झंडा उठा के चले हैं, झंडा उठा के एक ही चले, जो बोला आपने RSS का, भाजपा का, उनको पता नहीं लग रहा है कि भाई आगे क्या होगा। मेरे पिताजी ने तो मेरे लिए घर लेके रखा है, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, मैं उसको क्या करूंगा। जैसे आपने बोला मुझे आतंकवादी बोलते हैं, तो मुझे भी बोलते हैं। कल मैंने जो वीडियो बनाया था जी,
हरा दुपट्टा पहना था, तो आप वीडियो में कमेंट देख लीजिए, वो समझ औरतों गया। ने मुझे गालियां तक दी है कि पहले तो ये आपका हरा दुपट्टा है वो तो देख। कहने का मतलब ये है, हरा कपड़ा पहनना भी ये लोगों के राज में बेकार हो गया है। कैसी तो मतलब बात आप, है। तो मतलब अगर कभी कोई लेडीज इसके अंदर कोई किसी ने इसके अंदर ग्रीन कलर की साड़ी पहन ली हो तो उसको भी गालियां पड़ेगी अब इंडिया में, ये हो गया मतलब। हाँ, ये विचारधारा ऐसी हो गई है। हमारे युवा इतने बिगड़ गए हैं, उनके माइंड में ऐसी बातें डाल दी है कि वो अपना भविष्य देखते नहीं है। आप तो अमेरिका से हो, आप लाख रुपए, आपने बोल दिया कि लाख रुपया कमाने वाला महीना। अरे यहाँ 20-30 हजार रुपए अगर वो बच्चा कमा के अपने माँ बाप को देता है तो माँ बाप को सुकून हो जाता है कि वाह, मेरा बेटे ने मेरे को कुछ दिया। पूछ लो गुजरात के युवाओं को, ये देखते होंगे, उनको भी पता है आज नहीं, गुजरात के अंदर, मेरा तो गुजरात के अंदर गुजरात से क्या हालत संपर्क, है। हाँ मेरा तो गुजरात से, मैंने आपको बताया था, मैं तो सारा काम ही वहाँ सीखा है। मैं तो सूरत में काम सीखा सारा, मैदरपुरा में, और टेक्सटाइल वाले और सब मेरे काफी दोस्त हैं। मैंने कुछ नहीं दिया था बीजेपी को। हाँ, मेरे 8 या 10 जनों से बात हुई है। मेरे मामा जी रहते हैं गुरुद्वार रोड पे, सगे मामा, मैंने उनसे बात करी है, बोले हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। फिर तो हमने भी सुना है, आज बड़ौदा के वर्कर कह रहे थे बीजेपी के कि बीजेपी और या बड़ौदा सूरत में किसी शहर के कोई आदमी को मंत्री पद के लिए ये लोगों ने नहीं बिठाया है। तो बीजेपी के वर्कर बोल रहे थे कि शायद ईवीएम का सेटिंग होगा, तो उन्होंने खाली जिताने के लिए उनको लिया है, तो मंत्री नहीं बनाया है। ऐसी बात मैंने देखी, सोशल मीडिया में देखी। इसमें क्या है कल्पेश भाई साहब, तो ये तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में हिंदुस्तान के लोकतंत्र का रेप हो गया है। इसको मैं बलात्कार बोलूंगा। हाँ, रेप है ये। अब इससे निकलने का, अब आप लोग सोचो कि आप लोग, ये बीजेपी की हार जीत की बात नहीं है। बीजेपी ने एक ट्रेंड सेट कर दिया। कल यही चीज कांग्रेस भी तो इस्तेमाल कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती? कांग्रेस ने तो अभी देखो, ये इलेक्शन जो हुआ उसमें क्या है, जो नेताओं को लड़ना नहीं था वो बाद में लड़े और वो हार गए। गुजरात लेवल की बात करता हूं और नाम दे के बोलता हूं कि शक्ति सिंह, अर्जुन भाई, सिद्धार्थ भाई और तुषार, डॉक्टर तुषार, ये चारों हार गए। भरत सिंह चुनाव लड़े नहीं, शंकर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी। यानी गुजरात के जो 6 बड़े नेता थे, वो बात खत्म हो गई। अब जो कांग्रेस के 80 लोग बैठे हैं, उनमें से अभी ये 2 तो चुन के आए हैं, जो लड़के हैं अल्पेश और ये जिग्नेश। अब जिग्नेश ने भी कल से, वो चुन के जहां से आया है वहां नहीं, अहमदाबाद में अपना नाम करने के लिए एक हंगामा मचा दिया है कि शराब बंद करो, शराब बंद करो। कोई चीज बंद वो भी करके तो कभी सुधर नहीं सकती है। वो यानी ये होने वाला नहीं है, भले ये कितना भी चिल्लाए, फिर वो अपनी वैल्यू खुद थोड़े ही दिन में कम कर देगा। मैंने तो जब उनका वीडियो आया था जिग्नेश मवानी का, तब मैंने हाँ। वीडियो डाला था कि मैंने कहा आप क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं। वो गाली बकते तो आप भी गाली बकेंगे, वो पत्थर मारेंगे तो आप भी पत्थर मारेंगे, तो आप में और उनमें क्या फर्क रहेगा? हाँ, कोई फर्क नहीं। आपको अपना क्लास देखिए, आदमी वही होता है लीडर जो हर चीज को ग्रहण कर सके और अपने अंदर रख सके। हर बात पे रिएक्ट करना, गाली का मतलब गाली नहीं है ना। मैंने किसी का घर आग लगा दी तो वो भी मेरे घर में आग लगाएगा ना। आपको समझाना पड़ेगा, बाबा तुमने मेरे घर पे आग क्यों लगा दी। अब जिग्नेश मवानी, ये पॉलिटिकल दांत अभी अभी निकले इनके राजनीति के, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, देखिए मोदी जी के कितने भी खिलाफ हो जाए, आपके तो भाई लगते हैं मोदी जी, पूरी दुनिया जानती है। मोदी जी के आप पर्सनल लेवल पे कितने खिलाफ हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जहां तक वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। हम अब जैसे आज क्या हो रहा है, जैसे तलाक का है, कई इसके अंदर मैंने देखा है मुस्लिम ने बोला कि एक और भी तो औरत है जो गुजरात में बैठी है। ये कभी नहीं, हाँ, जसोदा बहन है, मगर ये बात नहीं करने की, क्योंकि आप उनको हर्ट कर रहे हो। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है वाला, वो बुजुर्ग महिला हर्ट हो रही है आप लोगों की बातें से, ये उनका पर्सनल मामला है। हु आर वी? अपने घर में भी तो अपनी बीवी से झगड़े नहीं होते क्या? अपनी बहन से नहीं होते क्या? अगर पड़ोसी आके दखल देगा अच्छा लगेगा क्या? नहीं करना चाहिए। यही आपका कैरेक्टर बताता है, राजनीति का कैरेक्टर क्या है, राजनीति का क्या क्लास है। आज ये हमारे डोनाल्ड ट्रंप है, ये निहायत बदतमीज आदमी है। इसने पहले उठते ही ये सुबह सुबह ट्वीट करता था, इसके अंदर वो एक चीज बोलता था, इसके क्रिकेट, इसके हिलरी, क्रिकेट हिलरी। तो इसने भी यहाँ पे अपने भक्त बना लिए, जो सफेद भक्त होते हैं ना, ये सारे यहाँ भी हैं, मगर इनको इमीडिएटली दबा दिया गया।
पूरी राजनीति इनके अगेंस्ट हो गई थी। इंडिया में क्या है, ये तो एक तरह से दुकानें लग गई है। अब आप अगर बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की, जैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2005, 6, 7 में, उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट 11% था इंडिया में, 11%। आपने मैं अगर समझो बीजेपी का हूं तो मैं तो यही बोलूं, जब आपने हमें प्लेट दी तो प्लेट तो खाली थी, हमें करने में तो टाइम लगेगा। चलिए मैं अभी एक कॉन्वर्सेशन करता हूं आपसे कि मैं हूं बीजेपी का और आप कांग्रेस के हैं, ठीक है, मैं बीजेपी का कट्टर सपोर्टर हूं। मैं आपके सारे वीडियो देखता हूं कि आप बीजेपी को और मोदी जी को समझाते हैं या उनको बोलते हैं, मगर आपने कभी भी उसका कोई भी समाधान नहीं बताया। कि वीडियो सबके आते हैं मगर कोई समाधान नहीं बता पा रहा, हिंदुस्तान के युवा को गाइड नहीं कर पा रहा। हिंदुस्तान का युवा लॉपसाइडेड थिंकिंग हो चुकी है कि एक ही तरह अकेले मोदी जी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, अकेले राहुल गांधी कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। आप अरविंद केजरीवाल का ले लीजिए, अभी अरविंद केजरीवाल वहां काम करते, अकेले कुछ नहीं हासिल कर सकते, उनको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा सेंटर के साथ। तो यहाँ मोदी पे जी क्या कर रहे हैं? सुनो, आपने बोला मैं बीजेपी का कट्टर, में वही जवाब दे रहा हूं। मोदी जी क्या कर रहे हैं मेरी तुम्हारी बात नहीं है, समझो आप बीजेपी के कट्टर वर्कर हो। आज जो जितना भी मंत्रिमंडल है, पूरे जितने एमपी है, 300 के आसपास मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी किसी की सुन नहीं रहे हैं। आज वो एक ही काम में ध्यान लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर टॉयलेट बनाने के पीछे पड़े हैं। आज ही मेरे पास आंकड़ा आया है कि भाई 5 करोड़ 68 लाख टॉयलेट बन चुके हैं। लेकिन मोदी जी वो नहीं देख रहे हैं कि टॉयलेट के लिए वो कितने पैसे दे रहे हैं, और इतने पैसे में टॉयलेट बन सकता है? नहीं बन सकता है। टॉयलेट खाली एग्जाम्पल बन सकता है, तो ये पूरे पैसे पानी में चले जा रहे हैं। ये चलो इनके फिर विजन है। पिछले 70 साल में 40 साल का कांग्रेस का राज गया, क्या कांग्रेस ने 40 साल में टॉयलेट भी नहीं दे पाई इंडिया को? पर ऐसे देखने जाओ, मैं इंसानियत की बात करता हूँ। गांव में टॉयलेट में आप तो अमेरिका में रहते हो, आपको पता है कि टॉयलेट जाने के बाद हमारा जो मल होता है टॉयलेट, वो कहीं ऐसी जगह पे जाना चाहिए। वहां का वहां पड़ा रहेगा 10 फुट 5 फीट आगे पीछे, तो वही मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया होने वाला ही है। मोदी जी के पास ये विजन नहीं है। बिल्कुल और सही। टॉयलेट जाने के बाद हमको करीबन 40 से 50 लीटर 30 लीटर पानी डालना पड़ता है, तो वो पानी ही नहीं है गाँव में, तो वहां टॉयलेट कैसे काम करेगा? आप वो भी तो देखो, मोदी जी वो नहीं देख रहे। वही है ना, हमारे इम्प्लीमेंटेशन हिंदुस्तान के लोगों से 0 नंबर करवा के लोगों की सब्सिडी ले ली गैस की, और उसी में 1200 रुपए के हिसाब से बोतल 5 किलो की बोतल 400 रुपए में दे रहे, फ्री में दे रहे। लेकिन हमसे ही तो लेके दे रहे हैं, और पूरे पन्ने की तस्वीर दिखा रहे हैं, पूरे पन्ने की। आज 3,500 करोड़ रुपए इनकी एड के पीछे लग गए। एड के पीछे 3,500 करोड़ लग गए। 4-5 महीने पहले आए थे भरूच में, घोघा भावनगर देश से फेरी सर्विस। आज आ गया अखबार में कि 8 तारीख से बंद हो रहा है। तो ये तो आपने लूट बोला है। कि भाई तो लूट मेरे है। रिश्तेदार है, और ये मेरे हिसाब से उनको बोलना पड़ा है कि चाय बेची है, शादी की है, मेरे हिसाब से ही बोलना पड़ा है। बाकी तो पहले बोला ही नहीं था। 2013 के बाद उन्होंने जबान खोली है कि भाई मुझे अब तो कुछ बताना पड़ेगा। मैं तो आज भी बोल रहा हूं कि वड़नगर के रहने वाले नहीं है, उनके पिताजी तो पालनपुर के आगे के थे, लेकिन ये गड़े मुर्दे मैंने बहुत बार उखाड़ दिए। अब जो है पूरा देश और दुनिया जानने लगी है, और मोदी जी को बोलने का कोई कारण नहीं है। वो 100 बात बोलते हैं तो उसमें से 100 की 100 झूठ होती है। एक बात भी अगर सच होए तो कोई बात नहीं। और मैं तो ये भी बोलता हूं, आपने बोला ना कि मैं समझ लो बीजेपी का कट्टर हूं, मैं यही बोल रहा हूं, थोड़ा बहुत अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे जो बंदा बैठा है थोड़ा बहुत पावरफुल होना चाहिए। 101% डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा नहीं हुआ, ये भी बोल रहा हूं, पर उसमें जनता का गला दबाओ, मंत्रियों का गला दबाओ, किसी का सुनो नहीं, ये ऐसा थोड़ा शासन चलता है। गुजरात को तुमने 2 लाख करोड़ के खड्डे में डाल दिया, आज तुमने जबरदस्ती जीएसटी ला दी। जब जीएसटी लाए तो बड़ी महंगी कारों पे जीएसटी कम करने की क्या जरूरत थी? आज फिर दोबारा 25% लाए। बाहर से तुम्हारे अमेरिका से जो गाड़ी आ रही थी, जिसपे एक्साइज ड्यूटी के नाम से 70 से 80 लाख टैक्स था, उसको 5 लाख पे आपने ला दिया। 5 महीने में कितनी गाड़ी आ गई?
सरकार को आपने कितना चूना लगा दिया। देखो एक बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो भी चीज अमेरिका से आ रही है, कॉर्पोरेट्स हो या फूड प्रोडक्ट्स हो, जो भी हो, वो यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। यहाँ पे बिजनेस खत्म हो गया। जैसे मैकडोनल्ड्स है, यहाँ कोई नहीं जाता मैकडोनल्ड। मालूम है कौन जाता है मैकडोनल्ड? बिल्कुल फकीर आदमी जो होते हैं अमेरिका में, वो जाता है। एक कंपनी है ज़ारा करके, जिसके यहाँ बड़ी भीड़ लगती है। ज़ारा पे यहाँ पे कपड़े जो मैक्सिकन हमारा घास काटता है वो खरीदता है। यहाँ की मर्सिडीज, टोयोटा, वो है मॉडल्स हैं जो यहाँ से ऑब्सलीट हो चुकी हैं, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक पे जा रहा है। यहाँ तो गैस स्टेशन सब बंद हो रहे हैं, पेट्रोल पंप, यहाँ तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन आ रहा है, आप गाड़ी जाके चार्ज कर लीजिए। यहाँ तो ये हाल है। 10 साल बाद अमेरिका को तो पेट्रोल की लगता है जरूरत पड़ने वाली नहीं है, जिस स्पीड से ये लोग जा रहे हैं। मुझे ये बताओ कल्पेश भाई साहब, आज की तारीख में जो युवा है, उनको राहुल गांधी में और इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर अपने मोदी में आप सबसे बड़ा क्या फर्क देखते हो? राहुल गांधी देखा जाए तो अभी उनके बराबर तो नहीं है, ये बात फैक्ट है। उनमें दोनों में क्या फर्क नजर आता है आपको? सब क्या चीज आपको अच्छा, मुझे ये चीज बताइए। मोदी जी की बुराइयां तो आपने बहुत कर ली, मोदी जी की 3 मुझे अच्छाइयां बताइए। 3 अच्छाइयां जो आप तो उनके भाई हैं, नहीं, मेरे बचपन से पास देखते आ रहे देखो, हैं। 3 मैं ये अच्छाइयां बोल रहा हूँ, बताइए। मोदी जी की अच्छाई तो मैं भी कब ढूंढूं, मुझे वही पता नहीं। मैं साफ ऐसे बोलने ऐसे नहीं वाला होता, आदमी। हर एक आदमी में अच्छाई होती है, ऐसा नहीं तो होता। मुझे कोई नहीं भी लग अच्छाई- रही है। मैं अगर लगेगी तो आज, नहीं तो अगले हफ्ते अपने बैठेंगे तो बोल दूंगा कि भाई मुझे अच्छा। राहुल गांधी के युवा है और आदमी सच्चा है, राजनीति करता है, अपने हिसाब से करता है, लेकिन इसमें सच्चाई है। तो इसमें जो इतने सच्चाई बड़े का बड़े गुण है। स्कैम, जो इतने बड़े बड़े कांग्रेस के जमाने में स्कैम होते, जैसे रॉबर्ट वाड्रा का हुआ था, इसका हेरल्ड केस हुआ, हाँ। सारा हुआ, उसके अंदर क्या हुआ फिर? तो फिर मोदी जी ने क्या करा 3.5 साल में? न तो मतलब खाऊंगा दोनों न एक ही है? खाने दूंगा, तो किसी मतलब को दोनों, छोड़ूंगा नहीं। मतलब तो या तो ये एफआईआर है कि क्यों नहीं बनी? नहीं, या तो ये बात हो गई कि दोनों सिक्के के वही पहलू है, शोले का सिक्का है, जब भी उछाला जाएगा इसमें जनता की हार होगी, दोनों जगह हेड है। या तो ये बात हो गई। कई लोग बोलते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सी हैं। मैं आपको आम पब्लिक की बात बता रहा हूं, जो बोलते हैं, जो मैं रिएक्शन देखता हूं, तो वो मैं आपको रिएक्शन प्रेजेंट कर रहा हूं। ऐसा क्यों बोलते हैं लोग कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं? मैं वही सवाल, क्योंकि नीतियां आप तो पुराने देखो, हैं। हाँ, देश चलाओगे तो विदेश की नीति तो वही रहनी चाहिए और वही रहती है। इसमें ऐसे देखने जाओ कानूनी तौर से तो प्राइम मिनिस्टर भले आता है या सीएम आता है, स्टेट का आता है या देश का पीएम बनता है, लेकिन उनके पास जो दिमाग होता है वो इतना ही होता है। राजनेता का दिमाग कोई ज्यादा नहीं होता। हाँ जी, तो ये थे अभी भाई इंटरव्यूइंग कल्पेश भाटिया मोदी जी. I found this interview to be very, very fascinating, and there are some revelations in this interview. आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आप कल्पेश भाटिया मोदी जी की बातों से सहमत हैं, अभी भाई की बातों से सहमत हैं, और मुझे ये भी लिख के नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप और कुछ रेट्रो वीडियोस, पुरानी अभी भाई की वीडियोस, क्योंकि उस समय अभी भाई बड़े लंबे लंबे मैं देख रहा हूं 1.5 घंटे के इंटरव्यूज करते थे इसी प्रकार के, कुछ आप और इस प्रकार के इंटरव्यूज देखना चाहेंगे अभी भाई के पुराने ऑफिस अर्लियर वर्क, तो मुझे बताइएगा, तो मैं और इस प्रकार के वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। ये वीडियो पसंद आया होगा भाइयों तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। चैनल पे आज भी नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।